संख्या लेते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या आप ले लीजिए जिनका मौसक कितना हो दोस्तों? एक हो। जिनका मौसक एक हो मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? एक हो। ठीक है, तो वो हमारी सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे ले लीजिए 15, 7 और एक एग्जाम्पल लेंगे तो 8, 17 और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप दोस्तों 30, 47। तो ये सब कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका मौसा दोनों का, दो प्राकृतिक संख्या भी है 15, 7 ये प्राकृतिक है। अगर दोनों का हम मौसा निकालेंगे तो कितना होगा? एक होगा। इसीलिए ये संख्याएं क्या है दोस्तों? सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम p/क्यूब के रूप में लिखें, p/क्यूब के रूप में लिखें और q इज इक्वल नॉट जीरो, माने q का मान जीरो न हो। q का मान जीरो नहीं होगा तो हमारी क्या संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम p/क्यूब के रूप में लिखें और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अगर एग्जाम्पल हम लेंगे तो क्या होगा? 2/3, 5/7, -7/1, 8/3, करड़ी में 4, करड़ी में 9, ये सब हमारे परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे देखिए p है तो p है, q है तो q है, p/क्यूब के रूप में सब है ना। अब कहेंगे ये -7 ये क्यों है परिमेय? तो -7 है फिर भी हम इसे लेंगे, क्यों? क्योंकि p और q क्या होता है दोस्तों? p और q एक क्या कैसे क्या होता है यहाँ पर? तो पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। और पूर्णांक आप जानते हैं पूर्णांक क्या होता है? थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक दोस्तों प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सब मिलाकर हमारा क्या बनता है दोस्तों? पूर्णांक। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब 0 से इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4। देखिए ये हमारी प्राकृतिक संख्या भी हो गई और 0 से लेंगे तो पूर्ण संख्या भी हो जाएगी और ऋणात्मक संख्या इधर लेंगे 0 के इधर तो ये माइनस में होती है। तो ये सब अब माइनस वाला और प्लस वाला मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, ये और 0 से लेंगे तो पूर्ण भी हो जाएगी। तो ये तीनों संख्या क्या कहलाती है? ये तीनों क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो माइनस है तो ऋणात्मक भी लेंगे और ऋणात्मक भी लेंगे और पूर्ण संख्या लेंगे तो 0 से हो जाएगा। तो ये सब हमारे पूर्णांक। तो यहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है, तो ये भी भाई पूर्णांक है। यहाँ p का मान और q का मान नीचे हम एक मान सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया ये भी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर करड़ी में 4 कैसे है परिमेय? हाँ, जिसका वर्गमूल आप, सीधी बात याद रखिएगा, जिसका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। करड़ी में 4 को करेंगे 2 × 2, जोड़ा बनेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये जोड़ा अब 2 आ गया, तो ये एक प्राकृतिक संख्या भी आ गई और पूर्ण संख्या भी आ गई। इसके नीचे हम 1 मानेंगे तो ये p हो गया, एक q हो गया, तो ये भी p/क्यूब के रूप में हो गया। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 9 का निकल जाएगा तो कितना होगा? 9 का कितना होगा? 3, तो नीचे 1 मान लीजिए, तो ये p हो गया, एक q हो गया, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आप हम आशा करते हैं कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या से पूछा है क्या सवाल? आगे चलिए बताते हैं आपको। मैं आपसे पूछता हूँ परिमेय संख्या के बारे में, थोड़ा आप कमेंट करिएगा कि परिमेय है या नहीं है। 3/0 और मैं यहाँ इसी को बदल देता हूँ 4/3, इसमें ये परिमेय है कि ये परिमेय है? दोनों बताइए, ये परिमेय है कि ये परिमेय है? तो कहेंगे सर ये परिमेय नहीं है, क्योंकि यहाँ q का मान 0 नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये q का मान 0 हो गया तो ये परिमेय नहीं है, लेकिन ये परिमेय है क्योंकि यहाँ q का मान 0 नहीं है और ऊपर 0 है तो चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, नीचे 0 नहीं चलेगा। ठीक है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है,
चलिए अब लास्ट है आज का क्लास का, बस अंतिम क्लास का अंतिम ही समय चल रहा है दोस्तों। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? सीधी बात है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखें वो परिमेय संख्या, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखें वो हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख पाए वो हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो हो जाएगा करड़ी में 5, करड़ी में 7। हाँ, एक है दोस्तों पाई। ये प्रश्न पूछा गया है हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट का हो और भी एग्जाम में पूछा जाता है। पाई क्या है तो नोट कर लीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो जो पाई का मान होता है 22/7, ये 22/7 देखिए, ये p हो गया, ये q हो गया, p बाई क्यूब के रूप में हो गया, इसीलिए पाई का मान जो है परिमेय संख्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा पाई का मान परिमेय संख्या है 22/7 और पाई एक अपरिमेय है। तो ये था आज के बारे में दोस्तों, संख्याओं के बारे में जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छा क्लास लगा होगा। तो अगली क्लास में फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।